अगर आप अपना निकाहनामा जो है वो कंप्यूटराइज़ करना चाहते हैं, यानी कि जो नादरा का मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना निकाहनामा किस तरह कंप्यूटराइज़ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑनलाइन अपने ही मोबाइल पर आपने किस तरह अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो यूनियन काउंसिल की जानब से इशू किया जाता है, जिसको ऑनलाइन कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट कहा जाता है, तो उसको आपने अपने ही मोबाइल पर कैसे अप्लाई करना है। तो मुकम्मल तरीक़ाकार आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि आप किस सूरत में ये ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और किस सूरत में आप ऑफ़लाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी जो निकाह की जो डेट है, यानी कि 2 माह के अंदर अंदर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो फिर तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी शादी को अगर काफ़ी टाइम हो गया है, साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं, तो इस कंडीशन में आप इसको ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। आपको उसके लिए जाना पड़ेगा अपने मुतल्लिका यूनियन काउंसिल में, और अपने साथ आपने जो मौलवी का निकाहनामा होता है वो लेके जाना है, और जो दोनों पार्टनर्स हैं उनके आईडी कार्ड की कॉपी लेके जानी है, और दोनों के फादर्स की कॉपी, और विटनेस होंगे उनकी भी आईडी कार्ड की कॉपी लेके जानी पड़ेगी। ऑनलाइन आपने कैसे अप्लाई करना है। अगर आपकी जो जो मैरिज है वो 60 दिन के अंदर अंदर आप ऑनलाइन अप्लाई करवा रहे हैं, तो उसके लिए चलते हैं जी हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। लेकिन उसके लिए आपके पास कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। सबसे पहले जो एप्लीकेंट है जो अप्लाई करेगा, उसका ओरिजिनल CNAC उसके पास मौजूद होना चाहिए। उसके बाद जो ब्राइडल है और जो ग्रूम है, यानी कि जो दूल्हा दुल्हन, उनके दोनों के CNAC जो कार्ड हैं वो मौजूद होने चाहिए। उसके बाद मौलवी का जो निकाहनामा है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास मौजूद हैं, तो हम चलते हैं जी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, और ऑनलाइन मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपने कैसे अप्लाई करने हैं मुकम्मल तरीक़ाकार आपके साथ शेयर करते हैं। जी व्यूअर्स, तो हम आगे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपको मैं एक ऐप बताने वाला हूँ। उस ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने लिंक से ओपन नहीं करना तो आप सिंपल प्ले स्टोर में जाएं, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने गो पंजाब जो है वो लिख देना है। तो जैसे ही आपने प्ले स्टोर को ओपन कर लिया, तो यहाँ पर आपने सर्च में जाना है और गो पंजाब लिख देना है। इस ऐप का जो लिंक है वो मैं ऑलरेडी जो है डिस्क्रिप्शन में लगा चुका हूँ। आपने इसको ओपन कर लिंक को ओपन करना है और इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड जो है वो मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। आपने डाउनलोड करने के बाद सिंपल इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपसे इसका जो अकाउंट है वो मांगा जाएगा, और आपने इसका अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने का क्या तरीकाकार है, सिंपल आपने जो है यहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर लिख देना है, और उसके बाद आपसे जो है वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो मांगी जाएंगी, और आपके मोबाइल पर OTP आएगा और आपका जो अकाउंट है वो बन जाएगा। उसके बाद आप जो है दोबारा अपना CNAC नंबर, जिस CNAC से आपने अकाउंट बनाया होगा, वो लगाएंगे, तो आपका जो ये ऐप का पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। तो मैं आपके सामने जो है अपना CNAC लगाता हूँ, और उसके बाद जो है हम आगे वर्क करते हैं। तो CNAC नंबर लगाने के बाद आपने सिंपल प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपने जो पासवर्ड वगैरह अकाउंट बनाते वक्त सेव किया होगा वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है, और ऐप जो है वो आपने लॉगिन कर लेनी है। तो पासवर्ड लगाने के बाद जैसे ही आपने प्रोसीड पर क्लिक कर दिया, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। इसका जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। इस एप्लीकेशन पर आप बहुत से काम जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो हमने जो है अपना मैरिज रिपोर्ट जो है वो दर्ज करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, इस ऐप में थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल करना है, और सर्टिफिकेट वाले जो है ऑप्शन में आपके आके आपने रुक जाना है। सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में आप देखेंगे बर्थ रिपोर्ट है, डेथ रिपोर्ट है, डिवोर्स रिपोर्ट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, और मैरिज रिपोर्ट है। यहाँ पर आपने मैरिज रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है, और डू यू विश टू ऑटो फिल एप्लीकेशन फ्रॉम गो पंजाब प्रोफाइल डाटा, यानी कि आपने उसी बंदे का अप्लाई करना है जिस बंदे के नाम से आपने ऐप का जो अकाउंट है वो बनाया होगा। तो आप इसको नो कर सकते हैं और यस कर सकते हैं। नो करने के बाद आप दोबारा तमाम जो डाटा है वो दूल्हे का और दुल्हन का तमाम जो डाटा है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपना डिवीज़न जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, कौन सा आपका डिवीज़न है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तहसील आपकी कौन सी है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है, और आपने यहाँ से लोकल गवर्नमेंट जो है वो आपकी जो भी आपके ज़िला की आएगी वो यहाँ पर एंटर करने के बाद आपने सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने आ जाता है जी पार्टिकुलर ऑफ रिपोर्टिंग पर्सन, यानी कि जो बंदा अप्लाई कर रहा है, जो ऑनलाइन रिपोर्ट कर रहा है, वो बंदा यहाँ पर अपनी डिटेल लिखेगा। वो हस्बैंड भी हो सकता है, लड़की का फादर भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी जो है वो अप्लाई कर सकता है। सिंपल वो बंदा जो है रिपोर्टिंग पर्सन जो होगा वो यहाँ पर अपना नेम लिखेगा। अगर लड़की का फादर अप्लाई कर रहा है तो वो फादर की जगह पे क्लिक कर देगा। अगर जो हस्बैंड है लड़की का वो खुद अप्लाई करना चाह रहा है तो वो यहाँ पर कर देगा। इसमें आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि जो रिपोर्टिंग पर्सन है वो ज़्यादातर जो है यहाँ हस्बैंड होता है या फादर होता है, औरत जो खुद होती है वो अपना रिपोर्टिंग पर्सन नहीं बन सकती।
तो उसके बाद आपने यहाँ पर रिपोर्टिंग पर्सन जो है वो उसका रिलेशनशिप क्या है वो आपने यहाँ पर लिख देना है, और उसके बाद मेल फीमेल जो भी है वो आपने लिख देना है। उसके बाद रिपोर्टिंग पर्सन का CNAC नंबर आ जाएगा, और रिलेशन जो है रिपोर्टिंग पर्सन रिलेशन विद ग्रूम ब्राइड, यानी कि जो रिपोर्टिंग पर्सन होगा उसका जो रिलेशन होगा वो क्या होगा दूल्हे के साथ या दुल्हन के साथ, वो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद आपने अपना कंप्लीट एड्रेस जो बंदा रिपोर्ट कर रहा है वो यहाँ पर ऐड करेगा। उसके बाद सेम डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट किया जाएगा, तहसील यहाँ से सिलेक्ट की जाएगी, और रेजिडेंट विलेज वगैरह आपका जो एड्रेस होगा सिटी का वो यहाँ पर आपने लिख देना है। उसके बाद लास्ट में जो रिपोर्टिंग पर्सन होगा वो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखेगा, और अपना ईमेल लिखने के बाद सिंपल यहाँ पर अपने आईडी कार्ड की फ्रंट पिक्चर जो है वो अपलोड कर देगा, और नीचे जो है अपने आईडी कार्ड की बैक पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक कर देगा। अब जैसे ही वो नेक्स्ट पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर जो है जी ग्रूम जो हो गई उसकी जो है ग्रूम जो होगा यानी कि जो दुल्हा होगा उसकी तमाम डिटेल जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। सिंपल उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा, और वो पाकिस्तानी है या फॉरेनर है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके पास जो है CNAC नंबर है, ये NICO पे आपने CNAC नंबर पर सेलेक्ट करके उसका नीचे CNAC नंबर लिख देना है, और दूल्हे का जो फादर का नेम होगा वो यहाँ पर लिख देना है। सेम उसी तरह CNAC सिलेक्ट कर दें, जो भी NICO बना हुआ है, कोई ओवरसीज़ है अगर ओवरसीज़ है तो ओवरसीज़ कर दे, वरना अगर पाकिस्तानी नेशनलिटी है तो सिंपल CNAC नंबर पर क्लिक करके यहाँ पर आप CNAC नंबर लिख देंगे। उसके बाद ग्रूम की जो एज यानी कि जो दूल्हे की एज होगी वो यहाँ पर एज लिखी जाएगी, और उसका जो पहला मैरिटल स्टेटस होगा वो क्या है जी, वो अनमैरिड था या मैरिड था, जो भी उसका स्टेटस है वो यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद कंप्लीट एड्रेस फ्रॉम ग्रूम यानी कि दूल्हे का जो मुकम्मल एड्रेस होगा आईडी कार्ड के मुताबिक वो यहाँ पर आपने लिख देना है। 3 लाइनें हैं, 3 लाइनों में आपने एड्रेस जो है वो कंप्लीट करना होता है। उसके बाद सेम डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, तहसील आ जाएगा, सिटी आ गया, और आपके जो नेबर एड्रेस है एडिशनल एड्रेस आप देना चाहते हैं। उसके बाद आपने अपने एरिया का पोस्टल कोड, अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपल गूगल पर जाएं, अपना एरिया लिखें, और आप लिखें जी अगर आपने जो है वो किसी भी अपने इलाके का यानी कि मॉडल टाउन तहसील का आपने पोस्टल कोड देखना है तो आप मॉडल टाउन तहसील पोस्टल कोड गूगल पर लिखेंगे, आपको पोस्टल कोड जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद जो दूल्हा होगा वो यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखेगा, और ईमेल एड्रेस लिखने के बाद सिंपल जो है वो नेक्स्ट पर क्लिक कर देगा। ऐसे ही नेक्स्ट पर क्लिक किया जाएगा तो उसके बाद ये ब्राइड जो दुल्हन होगी उसकी मुकम्मल एड्रेस इन्फॉर्मेशन सेम जैसे स्टेप 3 पर आपने दूल्हे की इन्फॉर्मेशन ऐड की थी सेम उसी तरह आ जाएगी। इसमें किसी भी किस्म की कोई भी चेंजिंग आपको नहीं करनी होगी, तमाम चीज़ें जो हैं वो आपने यहाँ पर जो है ऐड कर देनी है। अब सबसे नीचे जो मैरिज आ जाएगी जी डोवर डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। जब आप दुल्हन के लिखेंगे डोवर डिटेल यानी कि जो आपकी हक महर की डिटेल वगैरह होती है, कितना हक महर आपने रखा है शादी में, वो आपने यहाँ पर जो है एंटर कर देना है। और उसके नीचे थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो नेम ऑफ़ मैरिज रजिस्ट्रार आ जाएगा, और CNAC नंबर ऑफ़ मैरिज रजिस्ट्रार आ जाएगा, लाइसेंस नंबर ऑफ़ मैरिज रजिस्ट्रार आ जाएगा, डेट ऑफ़ मैरिज ये आपने। अब जो मेन जो चीज़ है, काफ़ी लोग जो कंफ्यूज हो रहे हैं, मैंने इसके रिलेटेड वीडियो बनाई थी लेकिन लोगों को यहाँ पर चीज़ नहीं समझ आ रही कि नेम ऑफ़ मैरिज रजिस्ट्रार आपने कहाँ से ऐड करना है। अब जो आपका निकाहनामा उर्दू वाला होता है वो एक मौलवी होता है जो निकाहनामा आपका रजिस्टर करता है, तो वो जो मौलवी होता है जो निकाह पढ़ा रहा होता है वो गवर्नमेंट के जो है रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड होता है, उसको एक बजरिया लाइसेंस नंबर दिया जाता है। ऐसे कोई भी जो एरा गैरा अगर कोई भी बंदा जो है वो किसी का निकाह नहीं पढ़ा सकता, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड होते हैं वही बंदे जो है निकाह जो है वो पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी बंदा जो है निकाह नहीं पढ़ा सकता। तो उन बंदों का लाइसेंस नंबर भी होता है जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में रजिस्टर होते हैं, आपने उनसे जाके उनका लाइसेंस नंबर ले लेना है, या आपके जो मौलवी का निकाहनामा उर्दू वाला होगा उस पर भी जो है उसका लाइसेंस नंबर उसकी स्टैंप लगी होगी, तमाम चीज़ें जो है वो आपने वहाँ से एंटर करनी है। डेट ऑफ मैरिज सिंपल आपके निकाहनामे पे लिखी होगी, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी लिखी होगी, और थोड़ा सा आपने नीचे आना है और मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो आपने अपलोड कर देना है, जो उर्दू वाला होगा यानी कि जो मौलवी ने आपको दिया होगा जिस दिन आपका निकाह हुआ था, जहाँ भी हुआ था वो मौलवी आपको एक पेज जो है वो बड़ा सा जो पेज होता है वो आपको दे देता है, तो वो यहाँ पर आपने उसको अपलोड करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर क्लिक कर देनी है कि मैंने तमाम चीज़ें जो हैं वो 1 करोड़ दी हैं, कोई भी चीज़ जो है वो क्लेम के लिए नहीं है, यानी कि 2 नंबर नहीं है, तमाम चीज़ें ओरिजिनल है और गवर्नमेंट से अप्रूव शुदा हैं और रजिस्टर्ड हैं। तो यहाँ पर आपने सिंपल सबमिट पर क्लिक कर देना है, और आपकी जो
मैरिज रिपोर्ट होगी वो सबमिट हो जाएगी। मुकम्मल जो तरीक़ाकार है वो आपके सामने मैंने शेयर कर दिया। ये उन लोगों के लिए है, ये बिल्कुल फ्री है। उन लोगों के लिए जो लोग जो हैं 2 माह के अंदर अंदर अप्लाई करते हैं। अगर 2 माह के बाद अप्लाई करेंगे तो आपको इसका फ़ाइन भी देना पड़ेगा और आपको ऑफिस भी जाना पड़ेगा। तो मुकम्मल तरीक़ाकार आपके साथ शेयर कर दिया है। फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। अगर आपने अपना मैरिज सर्टिफिकेट हमसे बनवाना है तो वो भी आप व्हाट्सएप नंबर पर जो है रब्ता करें। आपको मैरिज सर्टिफिकेट बज़रिया यूनिक कैंसल से ऑनलाइन जो है वो बना के दिया जाएगा। पेड सर्विसेज होगी, वो आपने अदा करनी होंगी और मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स आपने हमें जो है वो प्रोवाइड करने हैं। तो आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, डोमिसाइल हो, डेथ रिपोर्ट हो, डिवोर्स रिपोर्ट हो, तमाम चीज़ें जो है वो आप जो है हमसे नादरा के पेड सर्विसेज जो है वो ले सकते हैं।